नमस्कार दोस्तों, जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये 19 साल की लड़की मनीषा है, जिसकी आंखों में भी वही सपने हैं जो आज हमारी और आपकी बेटियों की आंखों। लेकिन 11 अगस्त की शाम को इसकी आंखों से सपने ही नहीं, इसकी सांसों को भी छीन लिया गया। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम के खिलाफ एक जंग की जो एक लड़की की मौत को एक आत्महत्या बताकर सिस्टम के अंदर किसी फाइलों के अंदर दफन कर देना चाहता था। ये कहानी है उस बाप की जिसकी चीखों ने पूरे हरियाणा को जगा दिया। दोस्तों, आज हम परत दर परत खोलेंगे इस केस की पूरी सच्चाई और वो कौन सा राज है जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर दबा है, और इस केस के अंदर क्यों ये खेल खेला जा रहा है, आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है और क्यों सीबीआई को इस केस को दिया गया। 11 अगस्त साल 2025 ये वो तारीख थी जिस दिन सब कुछ बदल गया। हरियाणा के एक छोटे से गांव भिवानी की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की जिसका नाम मनीषा था, वो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर थी और नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए घर से एडमिशन लेने के लिए निकली। लेकिन उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आई। लेकिन ठीक उसके 2 दिन के बाद मनीषा का शव भिवानी के एक छोटे से गांव सिंघानी के अंदर खेत में पड़ा मिलता है और यहीं से शुरू होता है सवालों का वो सिलसिला जिसने पुलिस और प्रशासन दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां पुलिस ने शुरुआती जांच में इस पूरे मामले को एक आत्महत्या बताया और जहां मौके से एक सुसाइड नोट मिलने का भी दावा किया गया, लेकिन मनीषा के परिवार वालों ने इस पूरी थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर दिया। और जहां मनीषा के पिता संजय ने ये बात कही कि उनकी बेटी एक बहादुर लड़की है, मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जो कभी सुसाइड नहीं कर सकती थी। ये एक सोची समझी साजिश है, उनकी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। और आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी, इस केस के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार पोस्टमार्टम किया। पहला भिवानी के अंदर, दूसरा रोहतक पीजीआई में और तीसरा मनीषा के परिवार के कहने पर दिल्ली एम्स के अंदर किया गया। लेकिन तीनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अंदर रेप की कोई भी पुष्टि नहीं हुई और तीनों ही रिपोर्ट्स के अंदर जहर को उसकी मौत का कारण बताया गया। लेकिन यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। भिवानी के अंदर हुए पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर एक लाइन थी जिसके अंदर लिखा था कि मनीषा ने संघर्ष किया और उसकी शलवार फटी हुई थी और उसके जिस्म पर संघर्ष के निशान थे। अब आप ही बताइए, अगर वो आत्महत्या थी तो मनीषा के जिस्म पर वो संघर्ष के निशान कहां से आए? वो कौन था जिससे मनीषा बचने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही? लेकिन जब इस मजबूर बाप की आवाज लाखों आवाजों के साथ मिली तो हरियाणा की सड़कों पर एक सैलाब आ गया। कैंडल मार्च, प्रदर्शन, विरोध, चक्का जाम, हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, मनीषा को न्याय दो। लेकिन जब ये नारा सोशल मीडिया पर पहुंचा तो #जस्टिस फॉर मनीषा ये एक राष्ट्रीय आंदोलन और स्लोगन बन गया। और आखिर में जनता की ताकत के आगे पुलिसकर्मी और प्रशासन को झुकना ही पड़ा। जहां भिवानी एसपी का तबादला किया गया और लोहारू थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और फिर 9 दिनों के इस लंबे संघर्ष के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन ये अंत नहीं, एक शुरुआत थी। उसी दिन हरियाणा सरकार ने ये ऐलान किया कि मनीषा के केस की जांच अब इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई करेगी। दोस्तों, सीबीआई के इस केस को हैंडल करने से एक उम्मीद तो जगी है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। जैसे कि सवाल नंबर 1, सुसाइड नोट का सच क्या है? क्या वो असली था या फिर प्लांट किया गया था? सवाल नंबर 2, अगर मनीषा के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ था तो फिर उसकी फटी हुई शलवार और उसके विरोध के वो निशान कहां से आए? और सवाल नंबर 3, जो कि सबसे अहम है, आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से इस पूरे केस को एक सुसाइड दिखाया जा रहा है? दोस्तों, मनीषा की कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाती है। इस देश के अंदर एक बेटी के लिए भी इंसाफ के लिए खड़ा होना कितना मुश्किल है, लेकिन साथ ही में ये भी सिखाती है कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो इस बड़े से बड़े सिस्टम को हिला सकते हैं। दोस्तों, मनीषा तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हमारी ये लड़ाई इस देश की हजारों लाखों मनीषाओं को बचा सकती है। इस वीडियो को सिर्फ वीडियो की तरह मत देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जवाब जरूर दीजिए, ताकि उन मुजरिमों को ये पता लगे कि वो कहीं भी छुप जाएं लेकिन हमसे बच नहीं सकते।